देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रांत की टीम, जिसमें हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी हैं, चोकर बाबा आपके स्थानीय पूर्व विधायक अमनौर के महासचिव हैं, धर्मवीर शुक्ला जी महासचिव हैं, अरुण सिंह जी उपाध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष चंद्रदेव बाबू। हम लोग यहाँ संवाद के लिए आए हैं, समाज में अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं, संवाद कायम करने के लिए। जिसकी कमी हो गई थी कहीं न कहीं समाज में, उसके कारण हमारा जो है सामाजिक रूप से भी सशक्तिकरण में कमी आई थी और राजनीतिक रूप से भी हम हाशिए पर जा रहे थे। इस भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने दोनों लेवल पर, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समाज का कैसे सम्मान बढ़े, उत्थान हो, मजबूती हो, इसका अभियान चलाया है और इसका बीड़ा उठाया है। इधर के दिनों में पिछले 25 वर्षों से, 20-25 वर्षों से इस समाज ने अपने आप को आहुति बना करके जिन लोगों को सत्ता में लाने का काम किया, अपने आप को होम करके जिन लोगों को ताकत प्रदान करने का काम किया, उन लोगों ने समाज के साथ छल करने का काम किया है। जिनकी सरकार बनाने के लिए, जिस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए समाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, 15 वर्षों के तथाकथित कुशासन के खिलाफ संघर्ष में अपना सब कुछ जो है सो बलिदान दिया, आज उसी के साथ धोखा हो रहा है, उसको अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम समाज में निकले हैं, लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उसी संपर्क का परिणाम आप देखिएगा कि पिछले विधान परिषद के चुनाव में जो 24 स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, उसमें हमारे भूमिहार समाज के 6 प्रतिनिधि जीत करके विभिन्न दलों से आए हैं। आपके छपरा से भी एक निर्दलीय हमारे सचिदानंद राय, जो पूर्व में भाजपा के सदस्य थे विधान परिषद के, और इनका टिकट जीते हुए एमएलसी को काट दिया गया था, वो भी जीते। 3 राजद से जीते हैं, कांग्रेस से भी जीते हैं और भाजपा से भी जीते हैं, गोपालगंज से। तो कहने हम लोगों ने ये अभियान जो चलाया, इसमें समाज में जागृति आई है और हम महसूस करते हैं कि समाज में गुस्सा है, उबाल है अपनी उपेक्षा और अपमान को लेकर के। इस अपमान, जो उबाल जो है, उसका प्रकटीकरण लगातार हो रहा है। बोचहा के उपचुनाव में समाज के भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के हमारे नेताओं ने अभियान चलाया। उसका नतीजा हुआ कि जिस जाति और वर्ग से पिछले 30-32 वर्षों से लगातार दूरी बढ़ी हुई थी, मतलब जैसे सांड लाल कपड़ा देकर भड़कता है, वैसे एक दूसरे को देखकर लोग भड़कते थे। उस पार्टी के उम्मीदवार को, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को भूमिहार समाज के बड़ी संख्या में वोट मिली और कह सकते हैं कि वहाँ के बोचहा की जो जीत है राजद उम्मीदवार की, वह भूमिहार समाज के कारण वह जीत हासिल हुई। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम समाज में संवाद कायम करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और कैसे हमारा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण और चिंतन सही ढंग से हो, इस पर चर्चा करने के लिए पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय सम्मेलन पूरे बिहार के सभी जिलों से लोगों को बुलाया गया है और उस प्रतिनिधि सम्मेलन में बैठ कर के विचार होगा। हम तय करेंगे कि आगे हमारी दिशा क्या हो, हम समाज का सशक्तिकरण कैसे करें, समाज जो कैसे मजबूत करें, और राजनीतिक रूप से जो हम हाशिए पर जा रहे हैं, इसको कैसे फिर से हम अपने मुख्य धारा में आकर के और गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर सकें। इसकी चर्चा हम करेंगे पटना के सम्मेलन में। इन्हीं बातों को लेकर के अपने लोगों के बीच में हम आए हैं, हर जगह जा रहे हैं। आज वैशाली से यह यात्रा शुरू हुई है, जनतंत्र की धरती से, और छपरा में जो बिहार को दिशा देने वाली धरती है, वहाँ हम आए हैं और यहाँ से फिर हम पूरे बिहार में भ्रमण करने जा रहे हैं और 8 मई को इसका समापन होगा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हाशिए पर बहुत धूर्तता और चालाकी से लोग हमको रखे हुए हैं। हम मुख्य धारा के लोग हैं, बिहार के एक फैक्टर हम हैं, थे और आगे भी रहेंगे। हमको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हमको सीधा सीधी हाशिए पर रखने की क्षमता किसी को नहीं है, चाहे विरोध में हो या समर्थन में हो। बिहार के राजनीति के एक धुरी हम बने हुए हैं और रहेंगे। होशियारी से, धूर्तता से
हमारे साथ चालबाजी करके भले हमको कॉर्नर कर दिया जाए, प्रतीकात्मक नेतृत्व को सामने रह करके समाज को बेवकूफ़ कुछ देर के लिए बनाया जा सकता है। इसी धूर्तता और छल के खिलाफ हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। बोचहा उसका चरमोत्कर्ष है प्रकटीकरण का। मैंने कहा बोचहा उपचुनाव इस गुस्सा जो समाज में है, उबाल है, उसके प्रकटीकरण का चरमोत्कर्ष है। मैंने कहा कि उस पार्टी को वोट दिया जिस पार्टी से 30-32 साल से लोग भड़कते थे, जिस पार्टी के खिलाफ लोग किसी को वोट दे देते थे लेकिन उसको वोट नहीं देते थे। आखिर वहाँ पे राजद को समर्थन आप लोग ने क्यों दिया? इसीलिए दिया कि जो उपेक्षा और हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम जिसको कहा गया है कि जब इस चमन में बाहर लाने के लिए सब कुछ हमने किया। सर हमारा सवाल यही था कि क्या आपको आगे आकर पार्टी का नया निर्माण पार्टी का निर्माण अलग विषय है। मैंने कहा कि अगर लोग इसी प्रकार से स्थितियां रही बनी हुई तो अब यह जो बोचहा में जो प्रकटीकरण हुआ है पूरे बिहार में इसका प्रकटीकरण होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और पूरे बिहार में यह परिणाम दोहराया जा सकता है। आपका कहना है कि राजद को समर्थन आप लोग दे सकते हैं? हम लोगों ने कहा है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हमारा किसी राजनीतिक दल से, किसी जाति से और किसी वर्ग समूह से हमारा बैर नहीं है और न हम किसी के प्रति ऐसा कमिटेड हैं, अब कमिटेड रहेंगे कि अपना अस्तित्व मिटा करके, जैसे हमने आपके बाग को सींचने और संवारने का काम किया है, अब वो काम हम नहीं करेंगे। हम जो सम्मान जितना देगा उतना ही अधिक, जो पार्टी आपका सम्मान करेगी उसका आप सम्मान उसका हम सम्मान करेंगे, समर्थन देंगे उसी अनुपात में। अगर हमारे साथ कोई धोखा और छल के साथ चाहता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड इस समाज को रखा जाए तो यह अब होने वाला नहीं है। समाज जगा हुआ है, बहुत अंदर से उबाल और गुस्सा है समाज में, जिस प्रकार से इसका प्रकटीकरण 5, 7 या 10% है। लेकिन हम लोग का जो समाज है, जैसे एक शरीर है और इसी में 4 गो वर्ण है, ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो हम लोग जो ब्राह्मण है, इसी समाज का शक्ति है कि वो दोगुना तेगुना कर देगा। अगर हम लोग 12-14% है तो हम लोग 25% आज दिखा दिया है। पूरे बिहार में हम लोग 25% लिया है, 24 में 25। और जो बोचहा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे बगल में बैठा है हमारे छोटे भाई पूर्व मंत्री अजीत जी, वो हनुमान का काम किया है। जैसे राम के एक हनुमान थे और पूरा काम वही सेम उन्हीं का मन देन है। कम से कम 70-75 गाँव में जाकर घूमे और घूमकर वहाँ से आधी बहवा में है। आज हम लोगों का बोचहा का 2024 में क्या हुआ? 2024 में कैसे तैयारी रहेगी आपका? 2024 तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी हो रहा है, या 24 का तैयारी हो रहा है। हाँ, वह जब कहते हैं कि हम तेली जाति के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए हम पर यह क्लेम नहीं है। हमारा जो उत्पीड़न, उपेक्षा और हाशिए पर जो डाल देने वाला बात है उसमें हम थोड़ा सा करवट ले रहे हैं और आने वाले दिनों में यह लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने समाज को भी इकट्ठा करेंगे और हमारे साथ गांव गरीब जो लोग भी के खेत मजदूर जो हमारे जीवन के में साथ साथ चलने वाले लोग हैं उनका भी हम संरक्षण करेंगे। और इसीलिए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के लिए अपनों से अपनी बात पहुंचाने के लिए यह संवाद कार्यक्रम हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोग जो हैं सो हम लोगों से राय विचार करने के लिए आए हैं कि पटना के, क्योंकि हमारे सारण जिले के हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, हम लोगों पर ज़्यादा जवाबदेही है, वैशाली पर ज़्यादा जवाबदेही है, मुजफ्फरपुर पर ज़्यादा जवाबदेही है, पटना पर ज़्यादा जवाबदेही है कि हम लोग नियरेस्ट हैं। सुपौल, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर वो लोग दूर हैं, इसलिए उनको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। हम अगर जो इच्छा से चाह देंगे तो श्री कृष्ण हॉल जो है सो छोटा पड़ेगा, हमको अगला मीटिंग जो है सो गांधी मैदान में करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि हर हाल में फ्रंट यह जिंदा रहेगा और फ्रंट अपना कार्यक्रम चलाते रहेगा। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है अभी, यह केवल समाज की जो कुरीतियाँ जो है पहले हम अपने को संगठित करेंगे, फिर हमारे साथ चलने वाली जो लोग हैं उनको संगठित करेंगे। यही हम लोगों के मोटा मोटी जो है सो संगठन का और फ्रंट का उद्देश्य
के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष ने, हमारे मित्र कार्यकारी अध्यक्ष ने, हमारे महासचिव शत्रुघ्न तिवारी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है। देखिए, फ्रंट का स्टैंड है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। बहुत क्लियर कट स्टैंड है फ्रंट का, और इसी स्टैंड पर फ्रंट आगे बढ़ रही है। आज छपरा में संवाद यात्रा के तहत हम लोग पहुँचे हैं, और हमारे समाज के जो भी सक्रिय हैं, साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात विचार करेंगे कि कैसे हमारा समाज संगठित हो, सशक्त हो। और देखिए, इस समाज का एक पुराना इतिहास है, और आप देखेंगे तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर और नव विहार बनाने, नया भारत बनाने में ये समाज ने जितना बलिदान दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने के लिए हम सब समाज को जागरूक कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में छपरा आए हैं। निश्चित रूप से छपरा में भी एक बड़ा परिवर्तन, हमारे जो पूर्व के विधायक हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो भी सिपाही हैं, सब के सब एक परिवर्तन लाने के लिए बेचैन हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में छपरा में भी भूमिहार समाज अपनी ताकत एकजुटता करके दिखलाने का काम करेगा। इसी संदर्भ में हम लोग संवाद करने आए हैं।